सो हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस साइड नीरज सिंह बैसला और द कोच। तो आज मेरे लिए बहुत 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 एक्साइटिंग वीडियो ये वाला, क्योंकि मैं इस चीज पर बहुत पहले से काम कर रहा था। मैंने एक दो बैचेस में इसको पढ़ा भी दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो चीज मैं बनाता हूँ, जिन चीजों पे मैं काम करता हूँ, तो उनको क्यों ना एक थ्योरम्स की तरह, एक फॉर्मूलेस की तरह आप लोगों के सामने लाया जाए। इन सीरीज में जो आप थंबनेल देख कर आए, आपने देखा होगा कि नीरज सर ने ड्राइव करी न्यू थ्योरम, न्यू पई में, है ना। तो मैं इसके बारे में एक बात करना चाहूंगा। मैं नंबर्स के साथ खेलता रहता हूँ, मेरी भी बहुत दिलचस्पी है। मेरे जो आइडियल हैं श्री रामानुजन सर, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ, और कभी कभी खाली टाइम मिलता है तो मैं इन सब चीजों के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। तो इस पहले थ्योरम, इस परिमेय के बारे में मैं आपको बता दूं कि ना आपको किसी किताब में मिलने वाली है, ना किसी यूट्यूब ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलने वाली है। जो भी ये कंटेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, एकदम मेरी तरफ से बनाया गया, ठीक है। तो जो चीजें मैं खुद से इन्वेंट करता हूँ, खुद से बनाता हूँ, मैं वो सब चीजें भी आपके सामने पोस्ट करता रहूंगा। और जो ये थ्योरम ये है, इसके ऊपर किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, इससे एग्जाम में यूपीएससी, एनडीए, आईआईटी, जेई के बारे में बात करें, है ना, एनटीएससी एग्जाम्स होते हैं, और बच्चों की जो भी कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें ज्योमेट्री आती है, उन सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। क्यों आ रखा है आप इस वीडियो से देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, उसी एनर्जी के साथ। मैंने नाम भी दिया इसको, अपना नाम कोच थ्योरम, कोच परिमेय। इंग्लिश में लिखता हूं जनरली बोर्ड पर, हिंदी आपने आज पहली बार लिखते देखा होगा, राइटिंग थोड़ी बुरी है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। सो द थ्योरम इज सेइंग दैट if a line segment AB divided by point C internally in the ratio m:n and by point D externally in the ratio m:n, then CD, तो CD की लंबाई होगी 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू AB। हिंदी में बात करें, यदि कोई रेखाखंड AB को बिंदु C m:n अनुपात में आंतरिक रूप से और बिंदु D m:n अनुपात में बाहरी रूप से विभाजित करता है, तो CD की लंबाई 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू AB है। थ्योरम पढ़ ली हमने, ये चीज देख ली। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, आपके डॉकोच सर, आपके नीरज सर कभी भी कोई भी चीज कहीं से उठा के चेपते नहीं है, खुद का प्रूफ, खुद की यूनिक आइडेंटिटी के साथ चलते हैं। तो इस चीज का प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां पर आ गए, और देखना ध्यान से क्या कह रहा है ये कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट, कोई रेखाखंड AB है, जिसको बिंदु C m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अंदर से m:n में डिवाइड कर रहा है, और उसी रेखाखंड, उस लाइन सेगमेंट AB को D बिंदु m:n एक्सटीरियर रूप से डिवाइड कर रहा है ना। तो इंटरनली यहां पे कट कर रहा है, लिख देता हूं मैं आपको, इंटरनली यहां पे कट कर रहा है m:n रेशियो में, वो आपने देख भी लिया, इससे m इससे n, और एक्सटर्नली यहां कर रहा है, बाहरी रूप से यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है कि CD की वैल्यू निकालना। पहले आप सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली का यहां निकालोगे, mx2 nx1 ये सब सॉल्व करोगे, है ना, अपॉन में m प्लस n, फिर एक्सटर्नली का वहां निकालोगे, mx2 माइनस nx1 माइनस वाला वहां लगाओगे, फिर C और D निकलेंगे, फिर उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, और वो भी फ्रैक्शन में निकलते हैं, बहुत टाइम खराब कर देते हैं आपका। तो हमने डायरेक्ट प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि सर इंटरनली कट करा है C पर, एक्सटर्नली कट करा है D पर, तो जो CD की वैल्यू होगी बच्चे, जो CD की वैल्यू होगी कितनी होगी, 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू में AB। अब ये आया कहां से, इस पर हम लोग काम कर लेते हैं, फिर इस पर वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम्स एनडीए, आईआईटी, जेई वगैरह में आ रखे हैं, है ना। एयरफोर्स, नेवी में भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, और किसी कंपटीशन एग्जाम जो स्ट्रेट लाइन से, उससे आ सकते हैं। देखिए इधर रेशियो का मतलब क्या होता है, ये C पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है ना, m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो लिखा है मैंने m/n। तो m/n इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो में कुछ कट भी जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं 10/20, तो क्या कट हो गया, 0। तो मान लीजिए मेरा जो ये m रेशियो n था इंटरनली वाला, इसमें k कट हो गया होगा, k से k कैंसिल, m/n आ गया, तो मैंने इस रेशियो में m k और n k लिख दिया, है ना। यानी अब ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू बन गया, ठीक है सर जी। ऐसे एक्सटर्नली वाला रेशियो D पॉइंट इसको m:n में डिवाइड करता है, A को m में और B को n में, अगेन ये रेशियो है m/n, ठीक है। इसमें भी कुछ कट हो गया होगा, तो मैंने रेशियो को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीछे P लगा दिया कि भाई तुम दोनों में से P कट हो गया होगा, क्लियर, P से P कैंसिल। तो हम लोगों को अब क्या प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है कि CD कितना होगा। आप लोग सामने से देख पा रहे हैं CD की वैल्यू, देख रहे हो आप CD की वैल्यू, C इधर है, D इधर है, येलो कलर से। तो CD की वैल्यू हम कैसे करें सर, आप CD को दो पार्ट में लिख सकते हैं, CB प्लस BD, यस सर जी। CD को दो पार्ट में लिख सकते हैं, CB प्लस BD, यस सर जी।
तो सीबी की वैल्यू आप लोग ऊपर देखकर बताएंगे। सीबी की वैल्यू है सर एन के, और बीडी की वैल्यू आप देख के बताएंगे, बीडी की वैल्यू है एनपी। ठीक है, यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा। एन कॉमन आ गया तो क्या बचा, के प्लस बी, और ब्रैकेट में आ गया एन। ठीक है, इसको यहां पे स्टॉप कर देंगे। अब कैसे भी करके अगर मैं के प्लस पी की वैल्यू निकालूं, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को दिक्कत है कि के प्लस बी कैसे निकाले। ठीक है, दोबारा से वापस क्वेश्चंस पर आइए, दोबारा से वापस क्वेश्चन की तरफ आइए। हमने कहा एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। हमने कहा ए बी की वैल्यू बताइए पहले इंटरनली से। तो ए बी ये पूरा का पूरा है भाई, है ना, ए बी तो ये पूरा का पूरा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू एम के, बी सी की वैल्यू एन के, तो ए बी इज इक्वल टू एम के प्लस एन के। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो यहां से मैं के की वैल्यू निकाल लो सर। के की वैल्यू क्या निकली, के कॉमन ले लिया, यस सर जी। क्या बचा, एम प्लस एन नीचे आ गया, यहां से के निकल गया। क्या यहां से मैं ए बी को एक्सटर्नली से भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। ए बी को एक्सटर्नली से बोलो, एक्सटर्नली में ये कितना है भाई, एमपी, ये कितना है एनपी, ये है एमपी, ये है एनपी। तो एमपी में से एनपी गए, ये बच गया। तो ये कितना है बोलो, ए बी कितना है, एमपी में से एनपी गए। देखो ना, एडी में से अगर बीडी गया तो ए बी बच गया ना, एडी में से एडी रहा, बीडी गया तो क्या बच गया, ए बी, है ना। तो ए बी को हम लिख देंगे एडी, एडी कितना है एमपी, इसमें से बीडी गया, बीडी कितना है एनपी, तो हमारा ए बी बच गया। यहां से पी की वैल्यू बताओ, यहां से पी की वैल्यू आ गई ए बी, यहां से पी कॉमन ले लिया, एम माइनस एन नीचे चला गया। अब के की वैल्यू और पी की वैल्यू उसमें रख देते हैं जल्दी से, है ना, और जल्दी से आंसर देखते हैं क्या निकल कर आया। के की वैल्यू बोलिए, ए बी अपॉन एम प्लस एन, यस सर जी। पी की वैल्यू बोलिए, ए बी अपॉन एम माइनस एन, और यहां पर एन है तो ऊपर से ए बी कॉमन आ जाएगा, यस सर जी। ए बी कॉमन आ गया, ओवरऑल बाहर, एन है ही बाहर। यहां क्या बचा, 1 अपॉन एम प्लस एन और 1 अपॉन एम माइनस एन, एलसीएम ले लिया, एम माइनस एन इधर, एम प्लस एन इधर, और नीचे एम प्लस एन, एम माइनस एन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम आ गया। एन से एन कैंसिल, 2m और n टकराकर हो गए 2mn, है ना, इनटू में ए बी, और नीचे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई हर एक चीज के साथ। और ये इतनी बड़ी चीज है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो आप उसके छक्के छुड़ा देंगे बहुत स्पीड में। यानी आपकी कोई लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में इंटरनली कट करता है, सेम रेशियो में एक्सटर्नली कट करता है, तो इंटरनली से एक्सटर्नली का डिस्टेंस आपको बार बार इंटरनली पॉइंट निकालकर एक्सटर्नली पॉइंट निकालकर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको जनरली वो डिस्टेंस सिर्फ ए बी की टर्म्स में लगा देना है, आपको ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और ये फॉर्मेट आगे लिख देना है ना, ये फॉर्मेट आगे लिख देना है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन हो जाए जिस एग्जाम में आया था, ये रहा। देखिए आप सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको ए दे रखा है, बी दे रखा है, यस सर जी, ए गिवन है, बी गिवन है। उसको पॉइंट सी इंटरनली 3:2 में कट करता है, पॉइंट डी एक्सटर्नली 3:2 में कट करता है। तो सी डी की लेंथ पूछ रहा है। बच्चे क्या करते, अगर उनको नहीं पता होता 3 की इससे मल्टीप्लाई करते, 2 की इससे करते, एम प्लस एन। तो पहले सेक्शन फॉर्मूले से x1 y1 निकालते, सेक्शन फॉर्मूले से x2 y2 यहां निकालते, है ना, 3 की इससे मल्टीप्लाई करते, 2 की इससे करते, बीच में माइनस लगाते और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते। हम लोगों ने तो डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लिया, क्या आया, 2mn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए बी। तो हमारे लिए अब ये बहुत आसान है। तो अगर मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आता तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। क्यों, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, तो रख देता मैं m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में ए बी क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, उसी के टर्म्स में तो निकाला था। जो लाइन सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली कट कर रहा है वो ए बी है। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 कर देते हैं, 7 में से 4 गए, यहां से लिख देते हैं ए बी की लेंथ, 7 में से 4 गए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस 3 में से माइनस के प्लस के मतलब माइनस x2 माइनस y2 माइनस y1,
-4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का √5 आ गया। तो ए बी की लेंथ निकल कर आई 5। तो 9 में से 4 गए 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 3 2 6 2 12 यूनिट। तो बिना फिगर के आप एक सिंगल लाइन में अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ मैंने फिगर समझाने के लिए बताया कि अगर इस लाइन सेगमेंट को 7, -3, 4, 1 को 3:2 एक बार सी इंटरनली कट कर रहा है, डी एक बार एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो सी डी की लेंथ 12 यूनिट होगी। तो कैसा लगा ये थ्योरम, कैसी लगी मेरी खोज, जरूर कमेंट कीजिएगा। और कैसे कैसा आप फील करते हैं इन चीजों के साथ, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आ चुका है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT JEE एंड UPSC NDA रिसेंटली, है ना। यूपीएससी एनडीए के बारे में बात करें, IIT JEE के बारे में बात करें तो ये पूछा जा चुका है। और भी एग्जाम जिनके अंदर स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, NTSC वगैरह, उन सब एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे टाइम डिस्टर्ब करें, है ना, टाइम टेकिंग हो। वो पहले इंटरनली के पॉइंट निकालें हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगा के प्लस वाला, फिर एक्सटर्नली के निकालें सेक्शन फॉर्मूला माइनस वाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, बहुत बेकार हो जाता है, आप नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द राइट अप्रोच। और ये किसी बुक में या कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये खुद अपनी तरफ से बनाई गई चीजें हैं। होप आप लोगों को ऐसी सब चीजें पसंद आएंगी। और ये सब चीजें जब मैं करता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। जरूर कमेंट करके बताना, वैल्यूएबल कंटेंट लगे तो शेयर करना और अपना प्यार देना। आपका अपना दा कोच। तो चलिए, है ना, आज की वीडियो को एंड करते हैं। ऐसी वीडियोस लेके आप सबके सामने आते रहेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।